हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। और आज का टॉपिक हम लोगों का लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिटीजनशिप के बारे में। और आज हम लोग लेंगे गाइस एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। हमारे सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना, जो हमें याद रखना चाहिए, वो है वोटिंग का। यहाँ पे वोटिंग राइट्स किसके पास है, किसके पास नहीं है। पीआईओस होते थे गई, ये 2015 में ही बंद हो चुका है। अब इनको डिटेल में देखते हैं। एक एलबीएम के थ्रू, लर्नबा मैप्स के थ्रू आपको एक क्रिस्प वे में आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली है। सो एनआरआई गाइस होते हैं हमारे, दैट इज योर नॉन रेजिडेंट इंडियंस। वो इंडियंस जो कि है इंडियंस सिटीजन, उनके पास सिटीजनशिप इंडिया की है, बट वो किसी और जाके रह रहे हैं। दैट कैन बी योर कैनेडा, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, यूएसए हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो सकते हैं, बट उनके पास पासपोर्ट कहाँ का है, इंडिया का है। गाइस उनको हम लोग बोलते हैं दैट इज एनआरआई। और इनके पास है इंडियन सिटीजन ना, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे इंडियन सिटीजन के पास क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, दैट इज योर प्रॉक्सी वोटिंग जिसको बोलते हैं। अब ये क्यों गए होते हैं बाहर, गए, इट कैन बी योर वर्क, इट कैन बी बिजनेस, इट कैन बी योर एजुकेशन। और पर्टिकुलरली यहाँ पे जो आपका डे है, जो आपको एक स्पेसिफिक ना हर एक चीज की डेफिनेशन होती है जो हमेशा याद रखनी चाहिए। एनआरआई की जो डेफिनेशन है ना, अ पर्सन हु इज रेजिडिंग द आउटसाइड इंडिया एटलीस्ट फॉर 183 days इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो 183 डेज के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग कहीं पे गए हो, शॉर्ट ट्रिप मारने के लिए गए हो, दुबई गए हो, थाईलैंड गए हो, ऑब्वियसली गाइज वो कंसिडर नहीं होते। जो 183 डेज के लिए एटलीस्ट बाहर कहीं रह रहा है, उसको हम लोग एनआरआई बोलते हैं। सो दैट इज गाइज एजेंडा, ठीक है। एंड ये पर सिटीजन ऑफ इंडिया ही होता है। अब पीआईओ जो कि 2015 में खत्म हो चुका है, बट होता क्या है, अब ना हमें पता है गाइज कि हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या एजेंडा होता है हम लोगों का, कि ये जो लोग होते हैं ना, एक टाइम था जब हम लोग ब्रेन ड्रेन के बारे में बात करते थे, इसके बाद में बंद हो गए थे, क्योंकि ये जो लोग, जब इंडियंस कभी कोई बाहर चला जाता है और वहीं की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, आपकी चाचा है ना, बुआ वगैरह, ये सभी लोग जब बाहर चले जाते हैं ना, तो वो आपको भेजते बाहर से पैसे, उसको बोलते गए रेमिटेंसेस। और इंडिया के अंदर बहुत बड़ा चंक इकोनॉमी को पता है कौन सपोर्ट करता है, दैट इज योर रेमिटेंसेस करता है, क्योंकि वो फॉरेक्स भेजते हैं। तो हमें इस चीज़ का ना रियलाइजेशन हुआ कि अगर उनके पूर्वज या फिर वो कभी छोड़ के गए हुए हैं, अगर उन लोगों को हम लोग एक स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, उनको राइट्स देंगे, तो वो हमारे इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली पासपोर्ट तो नहीं होता, बट पासपोर्ट जैसा हमारे होता था, दैट इज योर पीआईओज, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे नाम ही बता रहा है कि उसके पेरेंट्स या फोर फादर्स, परदादे या लकड़दादे, कोई ना कोई थर्ड जनरेशन तक अप टू जो है वो कहाँ रहा हो, दैट इज योर इंडिया रहा हो। ठीक है जी, नॉट इन एग्जिस्टेंस नाउ, 2015 में हट चुका है, दैट इज पीपल ऑफ योर इंडियन ओरिजिन whose any ancestor was permanent Indian resident or your citizen of your India, who is currently holding a valid citizenship and passport। हाँ, वैलिड आपकी जो है सिटीजनशिप, और कहीं का उसने आपका पासपोर्ट भी एक्वायर किया हो, तभी मैंने बोला पासपोर्ट नहीं होता। बट अगर आप इसको जाके सर्च करोगे ना, तो पासपोर्ट जैसी शक्ल होती है उसकी, और उस पर लिखा होता है दैट इज पीपल ऑफ योर इंडियन ओरिजिन। उसके बाद कहीं इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, यहाँ पे इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी वीज़ा की, और रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ती थी इनको 6-6 महीने के बाद FRRO के अंदर। ये आपके ऑफिस होते हैं जहाँ पे आपको बार बार बताना पड़ता था कि आप कहाँ हो, एग्जैक्टली क्यों कर रहे हो, कहाँ पे स्टे कर रहे हो, और सब कुछ। सो गाइस इसको हम लोगों ने हटा दिया, बिल्कुल वैनिश ऑफ कर दिया। अब क्या हो गया, इन दोनों को मर्ज कर दिया, पीआईओ और ओसीआई हैज बीन मर्ज्ड। अब आपका जो कार्ड होता है उसका नाम होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ योर इंडिया। कहीं जा रहे हो तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि इंडियंस के लिए और करेंसी होती है, जो बाहर फॉरनर्स होते हैं उनके लिए अलग तरीके की आपकी जो है टिकट लगती है, दैट मीन्स पैसे लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, यहाँ पे कोई वीज़ा की जरूरत नहीं होती जब वो इंडिया के अंदर आ रहे होते हैं। इनके पास ऑब्वियसली हमारी सिटीजनशिप नहीं है, तो इनके पास भी राइट्स नहीं होते, बट इनके पास ना एक इमिग्रेशन स्टेटस होता है गाइस, कि ये आजकल आए हुए हैं। आप जब कहीं बाहर जाते हो तो आपको इमिग्रेशन होती है ना, इस वैसे ही इनका इमिग्रेशन स्टेटस होता है, दैट इज टू द फॉरेन कंट्री ऑफ द इंडिया। सो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ योर ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, बट हमारे ऐसा नहीं होता। एंड स्पेसिफिकली गाइस इसमें याद रखना, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को हम लोग ये नहीं प्रोवाइड करते।
बिकॉज दे आर नॉट गाइज योर फ्रेंडली एलियंस, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, एनिमी एलियंस के अंदर आते हैं, इसलिए हमारी नेशनल सिक्योरिटी के हित में हम इनको नहीं प्रोवाइड करते ये चीज़ें। एंड दे आर नॉट अलाउड बाय योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवन, ठीक है, जो हमारा ड्यूल सिटीजनशिप है, ये उसके बारे में बात हो रही है कि ये इंडियन सिटीजनशिप के। तो यहाँ पे अब गाइज OCI एंड POI दोनों जो है ना आपके एग्जम्प्टेड हो चुके हैं, दैट इज योर FRROs के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करानी थी उसके लिए, उस पर्पज के लिए। पहले ये ना इसलिए होता था ताकि कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, चेक रख सकें सिक्योरिटी के बेसिस पे। अब हम लोगों ने इसको मर्ज कर दिया है, काफ़ी चीज़ें सॉर्ट कर दी हैं, एंड इससे क्या होता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। सो दिस ऑल फॉर इट गाइस, आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप ये लर्न बाय मैप सीरीज परचेज करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर simranias.com पे जाके हमारी वेबसाइट पे जाके परचेजिंग कर सकते हो। हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फॉर द कन्वीनियंस। कल मिलेंगे गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू गाइस।